हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू EduFlight। ये सेशन उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है जो मॉक टेस्ट दे रहे हो और उनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो फिर चाहे वो रेगुलर के स्टूडेंट हो, सोल के या NCWEB के, अगर आपका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है तो ये वीडियो ज़रूर देखो और एंड तक देखो। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है रजिस्ट्रेशन करने में, आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा। कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि मैम हमारा इनवैलिड रजिस्ट्रेशन बता रहा है, या फिर कुछ बोले थे मैम पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है, या फिर मुझे कुछ बोले थे मैम जीमेल गलत डाल दिया हमने अपना, तो अब क्या करें। तो ये 2-3 तरीके के बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चंस करे हैं जिनको मैंने रिप्लाई भी करा है, लेकिन आगे वाले टाइम में भी ऐसे क्वेश्चंस बच्चों के आ सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको ये प्रॉब्लम ऐसी कोई आ रही है तो मैं एक एक करके सारे डाउट को सॉल्व करूंगी यहाँ पे आपका। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी कोई भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज गाइज, शेयर करा करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जैसे आपकी हेल्प हो रही है ना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो पाए। एंड दिस इज़ द वे ऑफ मोटिवेशन। मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होती है। तो यहाँ पे जितने भी डाउट है उनको तो मैं लूंगी ही लूंगी। पहले मैं फिर से बता देती हूँ कि एक बार प्रोसेस क्या था रजिस्ट्रेशन करने का। क्या पता आपकी वहाँ पर कोई गलती हो रही हो, इसीलिए आपको रजिस्ट्रेशन करने में प्रॉब्लम आ रही हो। तो फटाफट से हम सारे डाउट को एक एक करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो, रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको जाना था DU की वेबसाइट पर, राइट। DU.ac.in पर जाना था, राइट। इस पर जैसे ही आप ये गूगल पर डालते हो, क्लिक करते हो, तो वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, लाइक एडमिशन 2020 या फिर एग्जामिनेशन 2020। हम इस पर क्लिक करते हैं, एग्जामिनेशन 2020 पे। फिर आपका जस्ट ये इस तरीके से पेज खुल के आ जाता है ना। फिर यहाँ पे देखो 2 लिंक दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि ये जो ऊपर वाला लिंक है ना, ये रेगुलर और NCWEB के बच्चों के लिए, और ये वाला लिंक SOL के बच्चों के लिए। तो हो सकता है आप यहाँ पे लिंक क्लिक करने में गलत कर रहे हो। अगर ये नहीं कर रहे हो कोई बात नहीं, आपकी सारी प्रॉब्लम जो है, डाउट है, मैं यहाँ पे सारे क्लियर करूंगी, ठीक है। अब हमने लिंक सही क्रिएट कर दिया, सॉरी लिंक पर सही क्लिक कर दिया, ठीक है। तो आपका देखो कुछ ऐसा पेज आ जाता है। यहाँ पे आपको डालना है अपना मोड क्या है, आपका सेमेस्टर है या ईयर है। फिर यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आपका प्रोग्राम कौन सा है। तो शायद आप यहाँ पे कोई गलती करो, तो ये चीज़ें बहुत आराम से डालो, ठीक है। फिर नेम क्या है आपका, एग्जामिनेशन रोल नंबर, द इंपॉर्टेंट थिंग इज। कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर रहे होंगे कि वो सोल का रोल नंबर डाल रहे होंगे, नहीं, एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है यहाँ पर। इसको भी कैसे आप पा सकते हैं, एग्जामिनेशन रोल नंबर आपको कैसे मिलेगा, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो आप प्लेलिस्ट में जाके ढूंढना, DU अपडेट्स वाली जो प्लेलिस्ट है, आपको वहाँ पे 3-4 नंबर पर ये मिल जाएगी वीडियो के, आप एग्जामिनेशन रोल नंबर सोल का कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ होती है कि आप कैप्चा कोड में तो कहीं गलती नहीं करें, क्योंकि यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट कैपिटल होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, तो ये भी ढंग से डालना है हमें, ठीक है। अब सपोज आपने सारी चीज़ें ढंग से डाल दी और हमने क्लिक कर दिया सबमिट पर, ठीक है। उसके बाद आपका ऐसा पेज आता है, या तो आपको बोलेगा कि जीमेल डालो, ठीक है। क्या बोलेगा, जीमेल ID अपनी डालो या ईमेल ID अपनी डालो, ठीक है। अगर वो आता है तो अपनी ईमेल ID डाल दी, फिर आपका ये वाला पेज आता है। अगर आपने अपनी ईमेल ID डाल दी और फिर ये पेज आया, या फिर किसी का डायरेक्ट यही पेज आ गया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, वो ऊपर लिख देता है कि मेल सेंड कर दिया गया है, जो आपका OTP है वो सेंड कर दिया गया है इस ID पे। ID भी लिख के आ जाएगी, आप देख लो कि आपकी सही वाली ID आई है या नहीं आई है। फिर आपको OTP मिल गया, या तो फ़ोन नंबर पे आ जाएगा आपका OTP, या फिर ईमेल ID पर आ जाएगा। अब आपको OTP मिल गया और आपने OTP डाल के कर दिया सबमिट, ठीक है। फिर कुछ बच्चों का तो देखो ऐसा पेज आया, एग्जामिनेशन रोल नंबर यहाँ पर डालना था आपको, फिर रीसेट पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपने एग्जामिनेशन रोल नंबर डाला अपना, आपको यहाँ पे डालना है अब न्यू पासवर्ड, ठीक है। जो OTP आया वही नहीं डाल देना, OTP का काम खत्म हो गया। रीसेट पासवर्ड पे आपको नया पासवर्ड डालना है जो अब आप अपना रखना चाहते हो। कोई ऐसा पासवर्ड रखना जो आपको याद रहे, फिर भूल जाओगे उसमें भी दिक्कत हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप करोगे कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। यही पासवर्ड आपको दोबारा डालना है कि हाँ भी आपने सेम पासवर्ड डाला है, दैट मीन्स आपने सही पासवर्ड डाला है, ठीक है। अब ये हो गया। उसके बाद आपको वो बोलता है कि लॉगिन करो इसी पासवर्ड के साथ। फिर से आप एग्जामिनेशन रोल नंबर डालोगे और अपना ये वाला पासवर्ड डालोगे, तो आपका DU की वेबसाइट पे दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये नहीं आया कि कंफर्मेशन वाला पेज नहीं आया कुछ बच्चों का, ठीक है। डायरेक्ट इस वाले पेज के बाद OTP डालने के बाद उनका कुछ बच्चों का ऐसा पेज आ गया कि एग्जामिनेशन रोल नंबर डालो और पासवर्ड डालो, ठीक है। अब पासवर्ड क्या डालें, अगर हम यहाँ पे OTP डालते तो OTP तो डालना नहीं क्योंकि पासवर्ड बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। और पासवर्ड भी हमारा क्रिएट हुआ नहीं है, तो कुछ भी डाल के देखोगे यहाँ पे आप, तो शायद वो आपको इनवैलिड बताएगा कि इनवैलिड पासवर्ड या पासवर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। अब क्या करें, अगर ऐसा बताएगा तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको जस्ट क्लिक करना है रीसेट पासवर्ड पर। किस पर क्लिक करना है, रीसेट पासवर्ड पर। जैसे ही आप रीसेट पासवर्ड पर क्लिक करोगे, आपका ऐसा पेज खुल के आएगा, बोलेगा प्रोग्राम सिलेक्ट करो फिर से और एग्जामिनेशन रोल नंबर डालो। फिर आप कर दोगे सबमिट पर क्लिक। तो जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे
तो ये फिर से बोलेगा आपको कि OTP डालो यहाँ पे। अब आपका नया OTP आया होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ईमेल पर या फ़ोन पर न्यू OTP आएगा आपका, पुराना वाला ही मत डाल देना। न्यू OTP जैसे ही आ गया आपका, फिर आपका ये जो पेज मैंने दिखाया था ना कन्फर्मेशन वाला, अब की बार ये पक्का आएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन रोल नंबर डालो, क्योंकि आपका पहले पासवर्ड क्रिएट नहीं हुआ, तो अब आप यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे अपना कंफर्म कर सकते हैं पासवर्ड। फिर आपका पेज आ जाएगा कि लॉगिन कर लो एग्जामिनेशन रोल नंबर के साथ और पासवर्ड डाल के देख लो आपका, ठीक है। तो ये एक डाउट हो गया कि आपका अगर पासवर्ड गलत बता रहा है तो ऐसे करना है, आपको क्या करना है, रीसेट पासवर्ड पर जाना है, ठीक है। तो एक डाउट ये हो गया। उसके बाद कुछ बच्चे बोले थे कि मैम इनवैलिड डिटेल रिकॉर्ड फाउंड कर रहा है। ये मुझे किसी बच्चे ने इंस्टाग्राम पर ही स्क्रीनशॉट भेजा था और मैंने आपको बोला भी कि मुझे आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लो या फिर मेरे इंस्टा पर मुझे मैसेज करा करो। मैंने दोनों की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराई हुई है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है ना बेटा कि आप स्क्रीनशॉट नहीं भेज पाते, मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट दिखाते हो ना तो मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम समझ में आती है, तो मैं शायद आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन जब तक मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही नहीं समझ में आएगी तो मैं आपकी एग्जैक्ट हेल्प कैसे करूँगी। काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे कॉन्टैक्ट करा और मैंने उनकी हेल्प भी करी, कुछ का हो गया लेकिन कुछ का मेरे बस में नहीं था, जैसे कि ये इनवैलिड पासवर्ड बता रहा था, क्योंकि ये सर्वर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इनका नहीं हो पाया रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद अगर जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है तो या तो वेट कर लो, क्योंकि ना सर्वर बहुत बिजी चल रहा है, इतने सारे बच्चे हैं SOL के DU के, तो हो सकता है कि साइट आपकी बिजी हो गई हो, ठीक है। क्योंकि DU वालों के लिए भी ये क्या है, न्यू एक्सपीरियंस है ना, हम सब पहली बार ही करें, तो धीरे धीरे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपने अपना जो मॉक टेस्ट है आज नहीं दे पाया, आप कल दे सकते हो, क्योंकि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि वो आपको सारे देने हैं और कि आपको वो मार्क्स ऐड होंगे, ठीक है। तो घबराना नहीं है, आप आज रात में आराम से करो। शायद जो साइट है आपकी वो थोड़ी सी नॉर्मल होगी। अब दिन में क्या था कि बच्चे अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट भी चल रहा है दूसरी साइड में, ठीक है। तो हो सकता है साइट बिजी होगी और रात में वो चल जाए, तो इसको फिर से करके देखो। नहीं होता है अगर, तो देखो ये जो नोटिस आया था ना, इसमें इन्होंने नीचे ना हमें ईमेल आईडी भी दी हुई थी कि कोई प्रॉब्लम आती है या आप अपनी आंसर शीट अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो हमें यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मेल करो इनको, आपको प्रॉब्लम बताओ, अपना पूरी डिटेल दो कि आपका नाम ये है, कोर्स ये है, एग्जामिनेशन रोल नंबर ये है, SOL का या रेगुलर का रोल नंबर ये है, और अपनी प्रॉब्लम बताओ कि इनवैलिड पासवर्ड अभी भी बता रहा है, इनवैलिड डिटेल्स बता रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प कर देंगे अगर सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो, क्योंकि इसमें आपकी क्या गलती है। अगर आपका इनवैलिड रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, आप सही रिकॉर्ड भी डाल रहे हैं तो भी गलत बता रहा है ना, तो ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने बोला कि मैम ऐसे बोल रहा है, तो मैंने उनको वही बोला वेट करो या तो इनको मेल करो। तो अगर ये वाली प्रॉब्लम आपने देख लिया, आप मेल करो या फिर वेट करो, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चों की तो अलग ही प्रॉब्लम थी कि मैम मेल गलत डाल दिया। देखो मैंने चीख के बोला था इससे पहले वाली वीडियो में भी कि मेल वैलिड डालना है, क्योंकि हमारा OTP इसी पर आएगा है ना। जब आप वैलिड मेल नहीं डालोगे तो आपको OTP कैसे मिलेगा। चलो डाल दिया, कोई बात नहीं। अब जो गलती है उसको ये देखते हैं कि सुधारा कैसे जा सकता है। तो या तो आप दोबारा लॉगिन करके देखो कि वहाँ पे दोबारा से ऑप्शन आ रहा हो कि आपका मेल डल जाए, ठीक है। जहाँ तक ये वो ऑप्शन आएगा नहीं, तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप इसी वाली साइट पर ना इनको मेल करो कि आपकी ये वाली प्रॉब्लम हुई है, अब हम उसको सॉर्ट आउट कैसे करें, तो ये आपको बताएंगे। या फिर अगर कोई सोल का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके देखो, हो सकता है वो आपकी हेल्प कर दे। वैसे तो करेंगे नहीं, रेयरली वो फ़ोन उठाएंगे, लेकिन इस पर मेल करो। जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का मेल जाएगा ना तो ये कुछ ना कुछ उसके बारे में विचार करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आई कि मेल गलत डाल दिया, बहुत बच्चों को ये प्रॉब्लम आई जो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये तो सर्वर की प्रॉब्लम है कि मैम रियली रिकॉर्ड ही नहीं फाउंड कर पा रहा है, ठीक है। तो इनको मेल करो तो ये आपका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालेंगे। तो आई होप यहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिली होगी कि किस तरीके से करना है। कहीं ना कहीं मैं क्लियर कर पाई होंगी कि आपका पासवर्ड क्रिएट नहीं हो रहा या इनवैलिड रिकॉर्ड है तो आपको उस सिचुएशन में क्या करना है। आप मेल करो या फिर वेट कर लो, इनवैलिड बता रहा है अगर तो आपका वो क्रिएट हो जाएगा, जैसे सर्वर जो है साइट जो है चल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो है आपकी वीडियो आएगी कि मॉक टेस्ट में अगर आप आज नहीं दे पाए हो तो कल दोगे, तो वहाँ पे जो गलतियां आज बच्चों ने की हैं या फिर जो मुझे मेल कर रहे थे बच्चे कि मैम यहाँ पे कंफ्यूजन है कौन सा क्वेश्चन चूज करें, तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरी ये वाली वीडियो शेयर करो बच्चों तक, ताकि जिनको भी कंफ्यूजन है उनकी वो सॉर्ट आउट हो जाए। एंड कमेंट करके मुझे बताया करो कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है या नहीं, इससे मुझे भी मोटिवेशन फील होता है गाइज। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो। इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी वो मॉक टेस्ट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे मैं वहाँ पे लूँगी, तो आप यहाँ पे भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको मॉक टेस्ट से रिलेटेड क्या डाउट है। लेकिन पहले तो ये रजिस्टर करो, क्योंकि जब तक रजिस्टर ही नहीं होगा ना तो आपका वो जो मॉक टेस्ट है वो आप दे ही नहीं पाओगे। तो पहले रजिस्ट्रेशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।